शाम ढल रही थी। कमरे में मोमबत्ती की लौ टिमटिमा रही थी। किताबों से भरी मेज पर झुकी बैठी थी अनाया, 16 साल की एक लड़की, जिसकी आंखों में हजारों सवाल थे। उसकी डायरी खुली थी, कई पन्नों पर लिखे गए राज, कुछ हंसी की लकीरें, कुछ दर्द के धब्बे। वो लिख रही थी, प्यारी मैन, अगर कल कभी ना आया, तो याद रखना कि तूने कोशिश की। तू रोई, हंसी, टूटी, लेकिन जीना कभी छोड़ा नहीं। पन्ना मोड़ा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। छोटा भाई आर्यन अंदर आया। हाथ में उसका पसंदीदा खिलौना था, टूटा हुआ। दीदी, फिर से टूट गया, उसने मासूमियत से कहा। अनाया थकी हुई मुस्कान के साथ बोली, आज शायद मैं इसे ठीक न कर पाऊं, लेकिन कहानी सुना सकती हूं। आर्यन की आंखें चमक उठीं। हाँ, कहानी। अनाया मोमबत्ती के पास बैठी और कहानी शुरू की। एक चिड़िया थी जिसके पंख टूट चुके थे। सबने कहा कि वो कभी उड़ नहीं पाएगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उड़ नहीं सकी तो क्या, उसने गाना शुरू कर दिया। इतनी मीठी आवाज में गाया कि आसमान खुद झुककर सुनने आ गया। आर्यन हंस पड़ा और दीदी से लिपट गया। अनाया की आंखें नम थीं, लेकिन चेहरा चमक रहा था। रात गहराई। आर्यन सो चुका था। कमरे में सन्नाटा था। अनाया तकिए के नीचे मोड़ा हुआ खत रखती है। उसके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे उसने जिंदगी के सारे बोझ कागज पर उतार दिए हों। खत पर आखिरी शब्द थे, तूने जिया। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आई। आर्यन जागा तो तकिए के नीचे कागज मिला। उसने पढ़ा, अगर मैं कभी न रहूं, तो मेरे गाने याद रखना। आर्यन ने चुपचाप पत्र को सीने से लगा लिया। उसकी आंखें भर आईं, पर होठों पर हल्की मुस्कान थी। साल बीत गए। आर्यन बड़ा हो चुका था, लेकिन जब भी वो गाता, लोग कहते, तुम्हारी आवाज में जादू है। और वो जानता था, ये जादू उसी टूटे पंख वाली चिड़िया से आया है, उसकी दीदी अनाया से।